नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने चैप्टर 2 खत्म कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 इज इक्वल्स टू चैप्टर 1, एक के बराबर है वो। ठीक है, तो दोनों ही करने के बाद हमारा एक चैप्टर खत्म होगा। पार्ट्स में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मालूम है कितना ज्यादा व्यस्त होते हैं लोग कि आधे घंटे एक घंटे की वीडियो देखी नहीं जाती है, और हम अभी इतने मशहूर भी नहीं है कि तुम एक घंटा में बर्दाश्त कर सको। ठीक, तो पार्ट 1 चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, किसी को दिक्कत है पिछले वाले वीडियो में देख लें आप। चैलेंजेस, लाइफ हो चाहे पॉलिटिक्स हो, चैलेंजेस है तो मजा है, नहीं तो पता नहीं चलता है कि कब लाइफ निकल ली। रिस्टोरेशन, वापस से उसको लेकर आना, रिस्टोर करना किसी चीज को। तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि किसी भी चीज को जानने से पहले बैकग्राउंड जानना जरूरी है, चाहे शादी हो, ब्याह हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो। पहला पॉइंट, कांग्रेस सिस्टम वाज फाइनली चैलेंज ड्यूरिंग 1960s। तो जो भी हमने बात करी कि मिल बांट के रह रहे थे और सबका साथ सबका विकास, वो थोड़ा सा उड़ने लगा। क्यों उड़ने लगा? उसका रीजन है पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ा, इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि कांग्रेस फाउंड डिफिकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस। ठीक है, जो आइडियोलॉजीज पे लोग चल रहे थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। और क्यों? नाउ अपोजिशन वाज लेस डिवाइडेड, जो कि हमने सोशलिस्ट सिस्टम में पढ़ा था कि सोशलिस्ट जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी नॉट सिस्टम, सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो डिवाइडेड थी। 10% वोट्स तो मिले थे ऑल ओवर कंट्री में, बट गठबंधन उनका प्रॉपर नहीं था। अब उन्होंने अपनी जो जमीनी हकीकत को मजबूत किया। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ? इन प्रॉब्लम्स विद इन स्टार्टेड। दो तरीके से कांग्रेस को स्प्लिटशन किया गया। पहला तो बाहर के जो अपोजिशन थे उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स विद इन चल रही थी, जो हमने फैक्शन पढ़ा था कि जो लोगों को साथ में लेके चल रहे थे, अब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, आपस में बन नहीं पा रही थी, और वैसे लीडरशिप भी शायद ना हो। समय के साथ चीजें बदलती हैं। लास्ट, एज वी कैन सी ऑन आवर वेरी फर्स्ट पेज, 22 years वाला स्टोरी है कार्टून का। ठीक है, वो अभी स्लाइड पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ बुल हैं जो चले पहले साल साथ में बढ़िया से, जैसे शादी होती है कि सब कुछ अच्छा और सुहाना लगता है, बाद में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो 22 years के बाद देखना कि बुल एक दूसरे को ही कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो मैं बता चुका हूँ कि कांग्रेस का पहला सिंबल जो है पेयर ऑफ बुलक है। ठीक, उसके बाद चेंज हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो जो आज भी एग्जिस्ट करता है, हाथ का पंजा। सेम विद द केस बीजेएस का चिराग था या फिर वो था दिया, अब है लोटस। ठीक, नेक्स्ट, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। जो लोग किताब गलती से खोलते हैं या जो बहुत अच्छा पढ़ने में है, उनको ये हेडिंग दिख जाएगी। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है या इससे क्वेश्चन क्या पूछता है? Why 1960s were labeled as the dangerous decade? फिर से वही चीज, सीबीएसई की बेस्ट लाइन, वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स। ठीक है, और तुम्हारी बहुत किस्मत खराब है अगर, तो पूछेगा कि व्हाई डिड या ड्यूरिंग 1960s फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी या डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, फॉर व्हाट रीजंस। ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है यार अचानक से। और तुम स्क्रीन पे तुमको आ जाएगा कि लिखा हुआ है द वॉइड, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पास हो गए हैं और इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, और अब पूछा जा रहा है सवाल कि अब कौन। तो ये तब भी था और आज भी है। जब हम इलेक्शंस के पास नजदीक पहुंचते हैं तो लोगों का होता है पूछना कि वो क्या कहते हैं, मोदी नहीं तो कौन। ये इज नॉट अ न्यू थिंग। और जो भी ये सब्जेक्ट है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, आपके जो भी अभी के प्रॉब्लम्स हैं या सोल्यूशंस हैं वर्तमान के, वो आप ट्रेस बैक कर सकते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। कुंडली एक बार अगर साइड रख दो तो ठीक। मैं मान रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुंडली को नहीं मानता मैं। तो पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। 1 मार्कर में भी पूछ सकता है। ड्यू टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, 1963 के दौरान से वो बीमार थे 1 साल से। नाउ क्वेश्चन अरोज वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव। तो अब जैसे ही एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत अच्छा घर था, सब कुछ था उस घर में, उस घर के जो पिता हैं वो निकल लिए, तो बस मोहल्ले वालों का सवाल होना लगता है कि अब बच्चे कैसे पलेंगे, इनका इतना खर्चा था, या गरीब होंगे तो फिर गरीब हैं, माँ शायद कुछ डोमेस्टिक हेल्प के काम करे, तो वो होने लगा कि अब ये
जो डेमोक्रेसी का वो लिया था ना हमने एक्सपेरिमेंट, हमारे लीडरशिप साहब ने, कैरिस्मेटिक लीडर जवाहरलाल नेहरू, वो तो चले गए, तो यूरोपियन स्टार्टेड अगेन कि इंडिया डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट क्या चल पाएगा या फेल हो जाएगा। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि इनिशियली लोगों ने डेमोक्रेसी को नहीं अडॉप्ट किया था, बाद में करने लगे थे। तो अब लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ऐसा तो नहीं कि आर्मी डोमिनेट करने लगे या डिक्टेटरशिप आने लगे, डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट कहीं फेल ना हो जाए। कुड लेड टू अ पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी। नेक्स्ट, न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड अ सोल्यूशन। उससे पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्मी को पॉलिटिकल रोल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1964 में भाई साहब का देहांत हुआ है। 1962 में वी हैव फेस्ड वॉर विद चाइना। तो क्योंकि पॉलिटिकली आर्मी का रोल इन्वॉल्वमेंट इसलिए ना हो जाए क्योंकि आर्मी ने अपने आप को परफॉर्मेंस अपनी करके दिखाई है, इस वजह से बोल रहा है वो। ठीक, न्यू लीडरशिप जैसे ही आने वाली थी, उसको मालूम था कि जो सोल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के, मल्टीपल क्राइसिस इंडिया में थे जो हम अभी देखेंगे, उसके सोल्यूशन के लिए भी जनता वेट कर रही थी, वेटेड फॉर द सोल्यूशन। अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, कौन सी चीजें प्रॉब्लम थी? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स एक्सेट्रा। भाई साहब ये तब भी थी, ये आज भी है। ठीक, तो और ये कब तक रहेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो बातें चल रही थी कि नेहरू के बाद कौन और ये, और डेमोक्रेटिक फॉल ना हो जाए, आर्मी ना हो जाए, आर्मी ना आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सक्सेशन वॉज डन विद ईज, बहुत आसानी से हो गया और शास्त्री साहब को चुना गया। के कामराज, द प्रेसिडेंट, फाउंड कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, एक मत डिसाइड हो गया कि हाँ भाई, हम सब की सहमति से लाल बहादुर शास्त्री विल बी आवर नेक्स्ट पीएम और द सेकंड पीएम ऑफ दिस कंट्री। ही वॉज यूनानिमसली chosen as the leader of the Congress parliamentary party and became the country's next PM और prime minister। यूनानिमसली भी वही मतलब है कि एक स्वर में सब एक साथ एक ही चीज पे हामी भर दें। ठीक, शास्त्री was a non-controversial leader from UP including minister in Nehru's cabinet, known for simplicity and committed to principles। का एग्जाम्पल है, resigned from the position of railway minister accepting moral responsibility for a major railway accident। जो बंदा रिजाइन कर दे रहा है इस बात से कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं और अगर रेल में कोई दुर्घटना होती है तो आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल, जो कि हम आज मिस करते हैं। बहुत कम मिनिस्टर्स हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी गलती है, कोई नहीं। ये चेंजेस हमें ये सीखना है यहाँ पे कि ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं, ऐसे लोगों को वापस में पार्लियामेंट में कैसे लाया जाए। नेक्स्ट, इनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। एक स्टोरी इनकी बेटे की है कि इतना ज्यादा कमिटेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल है कि किसी विदेश दौरे में गए थे और जब वापस आए तो उनको अपनी कार मिस दिखी नहीं। तो पूछा नौकर चाकरों से, असिस्टेंट से कि कार कहाँ है, तो पता चला कि सुनील साहब ले गए, शायद उनके बेटे का नाम था। तो उन्होंने FIR लॉन्च करा दिया कि सरकारी गाड़ी घर वालों के लिए नहीं है और पेट्रोल का भी पैसा चुकाया उन्होंने। लिखते थे वो कि पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है मेरे अपने पर्सनल यूज के लिए और गवर्नमेंट का कितना, मतलब गवर्नमेंट के काम के लिए। ये कमिटेड था, मतलब ये कमिटमेंट था। और आज तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छुपाते हैं कि वो बच जाएं अपना जुडिशियल कस्टडी में जाने में या फिर उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज ना हो। ये खुद ही FIR करा के आए थे। और 2-3 स्टोरीज हैं कि अपनी मदर से मिलने गए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो बताया नहीं उनको, ये बताया कि रेलवे में एक अधिकारी हो गए। तो जो साथ में सूट बूट में लोग थे जो आज के PM के साथ भी रहते हैं, वो थोड़ा शॉक्ड हो गए। उन्होंने पूछा भी ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि माँ है, भोली है बहुत, इसको पता चल जाएगा अगर आसपास वालों को तो अपना छोटा छोटा काम लेके आ जाएंगे कि भैया वो तहसीलदार को फोन करा दो, हमारी जो जमीन कब्जा में है वो छुड़वा दो। और थोड़ा सा नाम पता चल गया कि अपने गांव का प्रधानमंत्री है तो कहो गांव में दबंगी चालू हो जाए, एरिया ही कब्जा कर लें। तो ऐसे लोग हमें वापस चाहिए अपने पार्लियामेंट में। ड्यूरिंग हिज ब्रीफ टेन्योर, क्योंकि 2 साल ही रह पाए थे, बाहर गए थे, अभी वो लाइन भी देख लेंगे। फेस 2 चैलेंजेस,
तो दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला ये 1 मार्कर है, प्रेसिडेंट कौन था? के कामराज। कहाँ का? कांग्रेस का, ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री। तो अभी यहां से लेकर यहां तक इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट वर द 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग 64 एंड 66। पहला, इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इम्प्लीकेशंस ऑफ वॉर विद चाइना। अभी हम पूरी तरीके से नहीं निकल पाए थे। फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस हो गया था। बिहार पैमाइन भी हमने देखा है लास्ट टाइम। और वॉर विद पाकिस्तान 1965 में हो गया था। एक और स्टोरी निकल के आती है कि इतना ज्यादा टेम्परामेंट और जज्बा है कि पाकिस्तान के टाइम पे अटैक करने के लिए बोल दिया कि वो लोग रन ऑफ कच्छ की तरफ से आ गए थे। हमने पढ़ा है, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी आर्मी पंजाब के बॉर्डर से भेज दी। तो फोन करके पूछा कमांडिंग ऑफिसर से कि हाँ भाई किधर? वो कह रहे जनाब हम 10 किलोमीटर दूर है लाहौर से, बताओ तो उड़ा दे। अरे उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं, वापस आ जाओ, ज्यादा आगे बढ़ गए हो। ये जज्बा था हमारी आर्मी का। इसी वजह से मैंने वहां पे मेंशन किया है कि ऐसा ना हो। पॉलिटिकल लीडर्स सोचते थे कि आर्मी है वो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो जाए, मतलब डिक्टेटरशिप, आर्मी रूल ना लागू हो जाए इंडिया में नेहरू के डेथ के बाद। बट ऐसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं। ये फेमस स्लोगन भी इन्होंने दिया है, जय जवान जय किसान। किस लिए? टू सिंबलाइज कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ द चैलेंजेस। किसानों को हिम्मत देने के लिए और जवानों को हिम्मत देने के लिए ये स्लोगन जो कॉइन किया है वो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने किया था। शाम की रोटी छोड़ दी थी ताकि मतलब जवानों को खाना कम ना पड़े। देश में अनाज की कमी पड़ रही थी। ऐसे लीडर्स चाहिए हमें वापस से। प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई इनकी, केम टू एन अब्रप्ट एंड, एकदम से खत्म। 10 जनवरी 1966, 10 जन 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then USSR, currently उज्बेकिस्तान का कैपिटल। क्यों गए थे? They to discuss and sign an agreement with मोहम्मद अयूब खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, to end the war। बट वॉर तो एंड हुआ, एक और शख्सियत जो है भारत से विदा हो गई। नेक्स्ट फिर से सवाल पैदा हो गया उनके जाने के बाद, कौन? बट फिर से वही चीज़ है, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आ जाती है। सेकेंड टाइम इंडिया वॉज फेसिंग सक्सेशन चैलेंज, इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई। कौन थे? अर्लियर सर्व्ड एज अ पीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट पहले गुजरात और महाराष्ट्र के बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बॉम्बे स्टेट था। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ये इसलिए याद रखना। इंदिरा गांधी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से लिख सकते हैं इनका मतलब, एक तो अगर सिर्फ आ जाएगी डिस्क्राइब इंदिरा गांधी तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट इन द पास्ट, कहाँ की? इंडिया की नहीं, कांग्रेस की। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन द शास्त्रीज कैबिनेट। और अब सीनियर लीडर्स जो थे या स्टॉलवर्ट होते हैं, बड़े बड़े पार्टियों के ऐसे लीडर होते हैं जो हारते ही नहीं है या जिनका सिक्का चलता है अपने एरिया में। डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना इन्होंने सोचा होगा। क्यों सोचा होगा इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने सीजन 1 मिर्जापुर देखा है तो उसमें जब गुड्डू भैया पगला जाते हैं और पूछते नहीं है कि रतिशंकर शुक्ला को मारने से पहले, तो वो डायलॉग मारते हैं कालीन भैया को कि डेमोक्रेसी है, जरूरी थोड़ी ना हर बात हम कालीन भैया से पूछें। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है और बोलने का अधिकार सबको है, और सॉरी फैसले लेने का अधिकार सबको है। और फिर जब उनका कंपटीशन होता है मिस्टर पूर्वांचल का, तो वहां पे गुड्डू भैया को वो हरा देते हैं। मतलब मामला पहले से होता है सेट। यही हो गया मोरारजी देसाई के साथ मामला सेट, या फिर कोई की दिक्कत हो गई होगी कामराज साहब से। कामराज साहब ने अपनी दिखा दिया कि वो भी कालीन भैया हैं उस टाइम के। तो मोरारजी देसाई जो एक्सपेक्टेड थे कि जीतेंगे, जब फील्डिंग ही सेट बैठी हुई थी, पूरा कार्यक्रम सेट बैठा हुआ था, तो ये तो सिर्फ पार्टिसिपेंट थे बस। कंटेस्ट हुआ, वॉज रिजॉल्व, जो कि नाम का था, थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग 2/3 वोट्स। खत्म हो गया मामला। मोरारजी देसाई, अब आपके स्क्रीन पे अगर आएगा तो देख लेना कि वो ऐसे करके दौड़ रहे हैं और लिखा है स्टार्ट, और स्टार्ट से पहले ही इंदिरा गांधी को अप्रिसिएशन मिल रहा है जीतने का। तो रेस शुरू होने से पहले ही रिजल्ट पता थे, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ नचवा रहे थे। पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, अब शांति से तो होगी पावर की ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप,
साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। बढ़िया है, कोई दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, इंडियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी को शो करता है लीडरशिप को पाने के लिए। ये सिर्फ नाम के लिए, बाद में ये आदमी जो है अपनी कलाकारी दिखाएगा, ऐसे गुड्डू भैया दिखाते हैं बाद में, ठीक है। द सीनियर में हैव सपोर्टेड हर। अब ये एक्स्ट्रा लाइन है कि क्यों सपोर्ट किया होगा, तो बैक बिहाइंड पता चलता है कि उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया था कि ना इसे एडमिनिस्ट्रेशन पता है, ना पॉलिटिकल पता है यहाँ का क्या है, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इनएक्सपीरियंस है। शी डजंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट हाउ इंडिया वर्क्स। वुड कंपेल हेल्प, मजबूर करेगी उसको, मतलब इंदिरा गांधी साहब जी को, वुड कंपेल हेल्प हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। मतलब बच्ची है, बात बात बस पूछेगी आके कि चाचा जी इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। बट हम आगे देखेंगे कि ये सारे चाचाओं को खा जाती है एक साथ। और बढ़िया भी है, वुमेन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ताकत भी होती है, समझदारी भी होती है। इस पे हम अलग से देख लेंगे। अभी तक के लिए पार्ट 1 इतना ही है। पार्ट 2 में देखेंगे कि 1967 का इलेक्शन कैसे होगा, 4 जनरल इलेक्शन से कहते हैं, स्प्लिट कैसे होगा कांग्रेस में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन शॉर्ट में बोलो तो। इसके और अगले चैप्टर जो है डेमोक्रेटिक क्राइसिस, उसके बिना पेपर अधूरा है, आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके तो आने ही आने हैं। ठीक, अभी के लिए नमस्कार।